अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज का दिन इलेक्शन के बाद वो वाहिद दिन है जो इतना हंगामा खेज किस्म का दिन रहा है। पंजाब असम्बली के अंदर आप देखें वहां पर भी हंगामा हो रहा है, और अगर आप देखें सिंध असम्बली के अंदर कि आज सारा दिन क्या चलता रहा, हर तरफ पकड़ दकड़, नारेबाजी, हाथापाई, पुलिस और कारकुनान के दरमियान झड़पें, यही कुछ चल रहा है। आज पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ तफसीलात है, क्योंकि सिंध असम्बली के अंदर आज जो 9 मुंतखब असम्बली मेंबरान थे उन्होंने हलफ बर्दारी उनकी थी, और आज पंजाब के अंदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब है, और उसके बारे से अभी इजलास जारी है। जब मैं ये व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या कुछ हुआ इस सारे दिन के अंदर, इसके ऊपर आपके साथ तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर है हमारे पास, वो ये है कि तरीके इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को अपनी पार्टी ने शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। अब किस बात के ऊपर शेर अफजल मरवत को जो है वो शोकाज नोटिस जारी किया गया, आपको अभी अपडेट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं शेर अफजल मरवत के हवाले से। ये वो हार्ड हीटर इमरान खान का वो एक वर्कर है कि जिसको तरीके इंसाफ के लोग बड़ा पसंद करते हैं, और आई डोंट नो क्या वजह है इसे पसंद करने की। मैं अगर अपनी राय आपके सामने रखूं तो वो उनकी हार्ड हीटिंग है। जैसे इमरान आते हैं ना, किसी को ललकारते हैं, गालम गलोच भी करते होते हैं इमरान साहब, वही स्टाइल जो है वो वर्कर्स को चाहिए। और उन वर्कर्स को गौर अली खान साहब जो हैं, बैरिस्टर गौर अली खान, उनके अंदर भी तरीके इंसाफ के लोगों को नजर नहीं आ रहा है। वो बैरिस्टर अली जफर है जिनको अब जो है वो इमरान की जानिब से नॉमिनेट किया गया है चेयरमैन तरीके इंसाफ के लिए, तो उन्हें भी आप देख लें, बाकी तरीके इंसाफ के लोगों को देख लें तो वो उनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। और तरीके इंसाफ के लोग शेर अफजल मरवत चूंकि एक हार्ड हीटर हैं, वो ग्राउंड्स के अंदर कहीं पर भी आते हैं तो वो कहते हैं मैंने गले के अंदर हाथ डाल के खींच लेना है, मैंने 9 मई एक बार हुआ है, 10 बार होता रहे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है करता रहे। और यही कुछ तरीके इंसाफ के लोग चाहते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट देने वाला हमारा लीडर हो। और एनी टफ किस्म की स्टेटमेंट की वजह से जो शेर अफजल मरवत हैं वो उन्होंने समझे कि अपने पाँव के ऊपर लाड़ी मार रही है, बुरी तरह जो वो फंस गए। क्योंकि गुज़िश्ता रोज उन्होंने एक बयान दिया था, और बयान उन्होंने इसलिए दिया था कि चूंकि अब इमरान खान ने बैरिस्टर अली जफर को चेयरमैन तरीके इंसाफ के लिए नॉमिनेट किया है कि अब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं 15 दिन के अंदर अंदर, और उसके अंदर चेयरमैन के जो हमारे उम्मीदवार होंगे पार्टी की जानब से वो होंगे इमरान की जानब से बैरिस्टर अली जफर साहब। तो इसके ऊपर कमेंट करते हुए शेर अफजल मरवत ने यह कहा था कि चूंकि इलेक्शन के बाद जो तरीके इंसाफ के गौर अली बाट हैं, बैरिस्टर गौर अली बाट, जिनको तरीके इंसाफ ने पहले चेयरमैन जो है वो बनाया था, लेकिन बाद में उसको इलेक्शन कमीशन ने उड़ा के रख दिया था, तो उनकी जो कारकर्दगी है इलेक्शन के बाद, एक तो उनको लीडर्स का उन्हें अप्रोच करना काफ़ी टफ था, मुश्किल था, उनकी कारकर्दगी सिफर थी, उनकी नाकिस और ख़राब कारकर्दगी की वजह से उनको अब दोबारा नॉमिनेट नहीं किया जा रहा चेयरमैनशिप के लिए। तो इस चीज़ को लेकर तरीके इंसाफ ने यह दावा किया है कि आपने हमारे लोगों को डिवाइड कर दिया है, यानी कि आपने ऐसी स्टेटमेंट जारी कर दी है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, पार्टी पॉलिसी की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है। तो इसलिए आप 2 दिन के अंदर मुआफ़ी मांगें और वो रिटर्न की सूरत के अंदर मुआफ़ी और वो जमा करवाएं। शो काज नोटिस उन्हें जारी कर दिया है कि आपने पार्टी की लाइन को ब्रीच किया है। अब आपको मजे की बात बताऊं कि जो लोग संजीदा होते हैं, जैसे गौर अली बाट साहब हैं, और गौर अली बाट साहब के हवाले से एक बड़ी अहम चीज़ भी है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि इनको जब लाया गया था, चेयरमैन बनाया गया, तो कहा जा रहा था कि इनका अप्रूवल कहीं और से हुआ है, और इनको लाने का बेसिकली तरीके इंसाफ के अंदर मकसद भी यही था कि ये तरीके इंसाफ के, चूंकि इमरान हार्ड हीटर ने उन्होंने इदारे के ऊपर हमला किया है, 9 मई का वाक़या किया है, और वो एंटी स्टेट जो है वो इकदाम उठाने से इमरान जो है वो बाज नहीं रहते। अब इमरान जेल के अंदर थे, तो कहा जा रहा है कि इदारों को चाहिए ऐसा शख्स था जो पाकिस्तान के इदारों के साथ भी कोऑपरेट करे, जो जमहूरी सोच भी रखने वाला हो और दीगर पार्टीज़ के साथ चलने वाला हो, अंडरस्टैंडिंग वाला लीडर हो। तो ऐसे बंदे को लाया जाए, और ये कहा जा रहा है कि उस वक्त तरीके इंसाफ की मर्जी से ही गौर अली खान साहब को नहीं लाया गया था, बल्कि कहीं और से भी उनका अप्रूवल हुआ था, और वो ऐसे थे कि आके मतलब तड़ियाँ नहीं लगाते थे, कहीं पर अदालत कोई फैसला करे तो उसके खिलाफ डायरेक्टली जो है वो बातें नहीं करते होते थे। तो इन चीज़ों की वजह से उन्हें लाया गया था, यानी कि इमरान को अब साइड पे करना है, ऐसी लीडरशिप को हमने सामने लाना है जो कि एंटी पाकिस्तान हो, एंटी स्टेट ना हो, पाकिस्तान के इदारों के ऊपर चढ़ाई करने वाली ना हो, यानी कि इमरान की सोच की एक मुतजाद जो है वो शख्सियत हमने लोगों के सामने लानी है।
तो ये एक थॉट जो है वो लोगों के अंदर पाई जाती है। अब यह है कि इनकी कारकर्दगी के ऊपर जो वो सवाल उठाए तो दूसरी जानब ये भी खबर आई है कि बैरिस्टर अली जफर ने उन्होंने तो इनकार कर दिया कि मैं तहरीक इंसाफ का चेयरमैन नहीं बन सकता। एक तरफ तो इतना बोझ है केसेस का, और दूसरी जानब वो भी समझते हैं कि कल शायद उनको भी ऐसे ही एक हफ्ते एक महीने के लिए फ्रंट के ऊपर लाया जाएगा, फिर उन्हें धकेल के साइड पे कर दिया जाएगा, तो कहीं पर उनकी जो है वो इंसल्ट ना हो जाए। तो बेसिकली ये चीज़ थी जो आपको अपडेट करना चाह रहा था। अब आते हैं जी मेन खबर के ऊपर कि आज सिंध असम्बली के अंदर वहाँ पे हलफ बर्दारी हुई है, और पंजाब के असम्बली के अंदर आज जो है बड़ा गर्मा गर्म दिन था, क्योंकि वहाँ पे स्पीकर और डेप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था। और इस इंतखाब के लिए जाहिर है आपको पता है तहरीक इंसाफ की जो भी पंजाब के अरकान असम्बली हैं वो सारे के सारे जो है वो असम्बली के अंदर मौजूद हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो सिंध असम्बली के अंदर आज जो है वो 9 मुंतखब अरकान वहाँ पे पहुंचे, उन्होंने हलफ उठाया। असम्बली के अंदर तो हलफ उठाया जा रहा था, लेकिन असम्बली के अंदर ना तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वहाँ पे GUI फे के जो है वो 9 मुंतखब लोग थे वो हलफ उठाने नहीं गए, GDA के लोग भी वहाँ पे नहीं गए, जमात इस्लामी के भी वहाँ पे नहीं गए। तो ये रीज़न ये था कि वो लोग बाहर धरना दिए हुए थे। और आप अगर आपको बताएं कि असम्बली के अंदर तो हलफ बर्दारी हो रही थी, और असम्बली के बाहर पुलिस का सख्त किस्म का जो वो घेरा था, और वहाँ पे दफ़ा 144 जो वो नाफिज किया गया था। शराय फैसल जो है उसके बाहर भी, और जो सिंध असम्बली है उसके इतराफ़ के अंदर भी पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो वो झड़पें होती रही। पुलिस और उन लोगों के दरमियान जो है वो हाथापाई भी हुई है। कुछ वर्कर्स को जो है वो कहा जा रहा है गिरफ्तार किया गया है, और फीमेल्स वर्कर्स जो है वो बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी इन पार्टीज़ की जो एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये इलेक्शन जो है वो धांधली ज़्यादा है। तो वहाँ पर फीमेल पुलिस ने उन्हें भी उठा के बाज़ की तो पिटाई हुई है, बाज़ के साथ जो वो झड़पें हुई हैं, लेकिन यह है कि हाथापाई ये सारी चीज़ें हुई हैं। सिंध असम्बली की अगर आपको बताएं तो सिंध असम्बली की गैलरी के अंदर से नारे लगे धांधली के खिलाफ। तो इसको आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर सिंध असम्बली हैं, उन्हें कहा जी अगर आप खामोश नहीं होते, आप ऐसी ववेला करते हैं, अगर आप ऐसी जो नारेबाजी करते हैं तो आपको मैं यहाँ से उठा दूंगा, ये गैलरी जो है वो मैं चंद मिनटों के अंदर खाली करवा लूँगा। इन्हीं कहने का मतलब ये है कि आज का दिन बड़ा शोर और गोलवाला था। और इसकी निस्बत अगर गुज़िश्ता रोज़ आप देखें पंजाब असम्बली के अंदर यहाँ पर भी हलफ बर्दारी होनी थी, लेकिन उसके अंदर इतने बड़े इशूज़ नहीं हुए। थोड़े बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, कहीं जो है वो थोड़ी बहुत थपकी लगाई जाती है, नारेबाजी होती है, लेकिन ऑल ओवर जो कहते हैं ना कि बड़ा स्मूथ प्रोसेस रहा गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली के अंदर जहाँ पर हलफ बर्दारी की गई। लेकिन आज का दिन जो है अभी जो इजलास जारी है तो लग नहीं रहा कि क्योंकि पुरअमन होगा। गुज़िश्ता रोज़ चूँकि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनका ये थाट थी कि वो असम्बली के अंदर आए, हलफ उठा लें, तो उसके बाद ज़ाहिर है वो मेंबर असम्बली हो जाएंगे, तो यहाँ पे उन्हें आने से कोई रोकेगा नहीं। और अगर वो हलफ नहीं उठाते तो ये लोग अंदर आराम से बैठ जाएंगे। स्पीकर अपना अगर सब्तैन खान जो है वो हलफ नहीं लेते तो वो उठ के बेशक चले जाएं, तो ये स्पीकर जो है वो गवर्नर के आर्डर के तहत नया स्पीकर आर्जी आ जाएगा, वो इन सबकी हलफ बर्दारी जो है वो ले लेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए वो असम्बली के अंदर बैठे, लेकिन आज ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। आज यूँ लग रहा है कि चूँकि जैसे ही मरीम नवाज साहिबा की एंट्री होती है, जो कि नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, जैसे ही उनकी एंट्री होती है नून लीग के लोगों ने बड़ा बलियाना अंदाज के अंदर उनका वेलकम किया। उनको वेलकम जब बलियाना अंदाज के अंदर किया गया, नारे मरीम नवाज के लिए लगाए गए, तो दूसरी जानब जो असम्बली की दाईं जानब तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने मरीम नवाज और नून लीग की लीडरशिप यानी कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका जवाब फिर नून लीगी लोगों ने, मेंबरान ने डट के असम्बली के अंदर दिया। तो आई होप कि चीज़ें स्मूथली हो जाएं, बट लग नहीं रहा है कि ये चीज़ें स्मूथली डिलीवर होंगी, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी तादाद के अंदर लोग बैठे हुए। और आसमा बुखारी साहबा के दिन को मैं उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया से जो टॉक की है तो उसके अंदर उनका कहना था कि हम चाहते हैं अपोजिशन को साथ लेके चलें, लेकिन अगर कोई समझता है कि वो दादागिरी करेगा या फिर वो जो वो सारे सिस्टम को बुलडोज करते हुए ये पंजाब असम्बली को, हाउस को नहीं चलने देगा, तो ये इनकी गलत फहमी है। और चूँकि मुस्लिम नून के जो नामजद हैं जो पंजाब असम्बली के स्पीकर के लिए बड़ी तगड़ी शख्सियत है मलिक अहमद अली खान साहब, वो ज़बरदस्त किस्म के दमंग लीडर हैं। और अगर आपको बताएं तो उनका इंतखाब इसलिए किया गया है, एक तो वो टॉप की लीडरशिप के अंदर आते हैं, उनका पंजाब के अंदर बड़ा असर रसूख है और बड़े संजीदा हैं।
वो किसी से भी बात जो है वो करके उसको मनाने की जो है वो एक काबिलियत रखते हैं। और सबसे बड़ी बात को इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बड़े करीब है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब है। उनका अगर मुश्किल होती है तो कहीं पर भी मियाँ साहब ने जो फैसला किया है तो मेरे ख्याल में काफ़ी उनके हक के अंदर जाएगा कि मलिक अहमद खान साहब को आपने स्पीकर को पंजाब असम्बली के लिए जो वो नॉमिनेट किया है, मरियम नवाज साहिबा को आप वज़ीर आला पंजाब लगा रहे हैं और उनके साथ ज़ाहिर है दोनों बरादरान जो है मियाँ साहब हैं, मियाँ शहबाज शरीफ हैं, तो उनकी भी सपोर्ट ज़ाहिर है उसी तरीके से होगी, वो डिलीवर भी अल्हम्दुलिल्लाह कर लेंगे। लेकिन मामला ये है कि तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर बड़ी स्ट्रांग है और वहाँ पे क्या जो जैसा समझा जा रहा है कि इतना स्मूथली हो जाएगा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा तो वहाँ पे मौजूद हैं, उनको नेशनल असम्बली से भेजा गया है पंजाब असम्बली के अंदर ताकि वो मरियम नवाज साहिबा की मामनत करें। हालांकि वो नेशनल असम्बली के अंदर मामलात करती होती हैं, बट इस टाइम उन्हें मरियम नवाज की सपोर्ट के लिए भेजा गया क्योंकि मियाँ नवाज वहाँ पे मौजूद नहीं है। हमजा शहबाज में भी नेशनल असम्बली को कैरी करेगा, मियाँ शहबाज शरीफ भी वो असम्बली के बजाय पार्लियामेंट के अंदर होंगे। तो इन तमाम चीज़ों को स्मूथली करने के लिए मलिक अहमद खान साहब हैं और वहाँ पे मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, असमा बुखारी साहिबा हैं, हिना परवेज भट्ट साहब हैं, सानी आशिक साहब हैं। तो ये सारे मिलके जो है वो हाउस को चलाने की कोशिश करेंगे। बट ये है कि मलिक अहमद खान साहब अगर कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि वो मुस्लिम नून के पास अक्सरियत है, वो आराम से जो है वो स्पीकर पंजाब असम्बली बन जाएंगे। तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि तरीक इंसाफ को ऐसे फड़कने देंगे। तरीक इंसाफ बेशक ताकत के अंदर है, जोर के अंदर है, उन्होंने साथ जो है वो हाउस को चलने नहीं देना। वो चाहते हैं कि सिस्टम डीरेल हो, वो चाहेंगे कि मामला जो है वो कभी फिर से सड़कों के ऊपर हों और ये जो गवर्नमेंट है पंजाब गवर्नमेंट ये डिलीवर ना कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी आपको बताएं कि वो मलिक अहमद खान साहब एक दबंग पर्सनैलिटी के वो शख्सियत हैं, वो मेरे ख्याल में इन्हें उस तरीके से चुश्कने नहीं देंगे, वो इनको वो नहीं करने देंगे जो इमरान का बयानिया है कि आप पंजाब के अंदर ऐसे करेंगे। वो हाउस अपनी मर्जी से और आईन और कानून के मुताबिक चलाने की जो है वो कोशिश करेंगे।